जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पिछले 10 महीनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारत के हर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो वनडे हो या फिर स्टेट। तो पिछले 10 महीनों के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का होगा रिवीजन। आइए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो यहां पे पद्म विभूषण से यहां पे सम्मानित किया गया है 7 व्यक्तियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। देखिए, ये जो पुरस्कार हैं गृह मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं और इसमें 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री है। देखिए, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री आता है। देखिए, यहां पर 23 महिलाओं को अवार्ड मिला है, 10 यहां पर फॉरेनर्स को मिला है और 13 मरणोपरांत पुरस्कार दिए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो 1954 से हुई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अब मैं आपको सारे विनर्स के नेम बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहां पे 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। तो आपको 7 लोगों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है शारदा सिन्हा का। इनका संबंध बिहार से है और एक कला क्षेत्र से संबंधित थी। देखिए, ये बिहार में जो छठ गायन होता है, छठ पर्व मनाया जाता है, तो उसके लिए जानी जाती थी, लोक गायिका थी। और दूसरा नाम है ओसामू सुजुकी। मरणोपरांत इनको दिया गया और ये जापान से संबंधित हैं व्यापार और उद्योग में। बाकी 5 नाम भी आप पढ़ के जाइएगा, तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करेंगे पद्म भूषण विजेताओं की सूची में इंपॉर्टेंट नेम्स की। तो यहां पर आपको नाम याद रखना है श्री मनोहर जोशी का। तो महाराष्ट्र से इनका संबंध था, सार्वजनिक मामलों में इनका जो क्षेत्र था ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और नाम आपको याद रखना है श्री विवेक देव राय। इनको भी मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है लिटरेचर और शिक्षा के क्षेत्र में। फिर यहां पर आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री शेखर कपूर का भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। और श्री पंकज उदास, इनको भी मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है। अब देखिए, यहां पर जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता रहे हैं उनमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? अरिजीत सिंह, अरुंधति भट्टाचार्य और आर अश्विन। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 हाल ही में किसे प्रदान की गई है? हु हैज बीन अवॉर्डेड सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी? तो देखिए, अवार्ड दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। बहुत ही शानदार बॉलिंग प्रदर्शन के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इनको मिला है। देखिए, आईसीसी के द्वारा एक साल में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है उसको यहां पे अवार्ड दिया जाता है। इसके पहले 2004 में राहुल द्रविड़ को अवार्ड मिला था और उसके बाद अब यहां पर इनको जसप्रीत बुमराह को मिला। 2024 में न्यूजीलैंड की जो अमेलिया केर है और राचेल हेहो फ्लिंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 2024 के लिए सबसे बेस्ट महिला वनडे क्रिकेटर स्मृति मंधाना को चुना गया है। नेक्स्ट है, आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, इस राज्य का नाम है उत्तराखंड और यह 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया। 27 जनवरी 2025 को इंप्लीमेंट किया गया। उत्तराखंड के जो सीएम है इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने यूसीसी को लागू किया है। ओके, और आपको ध्यान में रखना है संविधान के आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में बताया गया है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आजादी से पहले कौन से राज्य में यूसीसी पहले से लागू था, तो इसका नाम है गोवा। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी पेश हुआ था और 7 फरवरी 2024 को यह पारित हुआ। 20 जनवरी 2024 को इसके यहां पे रूल्स नियमावली बनाए गए, कैबिनेट की मंजूरी मिली। असम की हाल ही में दूसरी कैपिटल किसे बनाई गई है? विच हैज बीन मेड द सेकंड कैपिटल ऑफ असम? तो आपको ध्यान में रखना है, तो यह है डिब्रूगढ़। पहली कैपिटल वो है
गुवाहाटी और दूसरी कैपिटल है डिब्रूगढ़। ठीक है, तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। तो इन्होंने डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण शहर और असम की दूसरी कैपिटल यहां पे घोषित करी है। डिब्रूगढ़ को अगले 3 सालों के भीतर राज्य की दूसरी कैपिटल के रूप में डेवलप किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में हाल ही में किसने जीत हासिल करी है? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्या नाम है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको इनका नाम है। आप यहां पे तस्वीरों में इनको देख सकते हैं। 1994 से बेलारूस के नेतृत्व कर रहे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 7वीं बार देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है और लुकाशेंको रशिया के बहुत करीबी माने जाते हैं। इनको 86.82% का वोट मिला है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के.एम. चेरियन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो के.एम. चेरियन थे चिकित्सक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए जानते पूरा डिटेल से कौन थे के.एम. चेरियन। तो भारत के पहले कोरोनरी बाईपास और हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण यानी हार्ट लंग ट्रांसप्लांट इन्होंने परफॉर्म किया था। इनका नाम है डॉक्टर के.एम. चेरियन। बेंगलुरु में इनका निधन हुआ है। इन्होंने एडवांस्ड यहां पर हृदय अनुसंधान के लिए फ्रंटियर लाइफलाइन अस्पताल और फ्रंटियर मेडिविले की स्थापना करी थी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाया गया है गणतंत्र दिवस समारोह। इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो इसके चीफ गेस्ट थे फ्रेंड्स यहां पे प्रबोवो सुबिएंतो। क्या नाम है इनका? प्रबोवो सुबिएंतो। तो फ्रेंड्स भारत के 76वें गणतंत्र दिवस यहां पे मनाया गया और आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं इनका नाम है प्रबोवो सुबिएंतो। तो गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के चीफ गेस्ट थे। कौन है प्रबोवो सुबिएंतो? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबिएंतो। ठीक है, तो आपको थीम पूछी जा सकती है। तो गणतंत्र दिवस की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसे सबसे बेस्ट झांकी माना गया तो यूपी की जो झांकी महाकुंभ वाली झांकी थी और यहां पे स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास थी, इसको सबसे बेस्ट झांकी का दर्जा दिया गया। देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जाइएगा ई बुक सेक्शन में, वहां पे लिखा होगा मैराथन क्लास पीडीएफ, वहां से पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्सेस में जाकर के यहाँ पे लिखा 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास और प्रीमियम कोर्सेस में जाके अर्जुन जिस फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन करिएगा जहां पर 11 विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 2025-2024 का 12 महीने का पूरा मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, राजा गुप्ता सर ऑफिशियल, आप @ लिखना राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम और हम आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो मेन सिंगल्स टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने जीता है? तो शुरुआत यहां पर किसने करी थी? यानिक सिनर ने करी थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन तो इन्होंने जीता, इसके अलावा इन्होंने यूएस ओपन को भी जीता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस टाइटल इटली के यानिक सिनर ने जीता है और इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। इसके पहले फ्रेंड्स यानिक सिनर यूएस ओपन 2024 को और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 को भी जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का टाइटल किसने जीता है? तो मैडिसन कीज ने यहां पे जीता है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष वर्ग में हाल ही में विजेता कौन रहा है? तो यहां पर मेंस कैटेगरी में विनर रहा है, इसका नाम है भारत। भारत यहां पे विनर रहा है। ठीक है, तो खो खो वर्ल्ड कप का पहला संस्करण यहां पे आयोजित किया गया 13 से लेके 19 जनवरी के बीच में। तो भारत के न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना में यह ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहां पे भारत विजेता था और रनर अप नेपाल था मेल कैटेगरी में, और भारत जो है फीमेल कैटेगरी में भी विजेता था, रनर अप नेपाल था। सबसे ज्यादा अंक यहां पे नेपाल के पास थे पुरुषों में 524 और महिलाओं में भारत के पास सबसे ज्यादा अंक थे।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं, इनका क्या नाम है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक बनाए गए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है इनका? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। देखिए आप यहां पे तस्वीरों में देख रहे हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, जिनको सीआरपीएफ का नया डीजी बनाया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के भारतीय पुलिस सेवा ऑफिसर हैं। ये किनके स्थान पर आए हैं? तो वितुल कुमार के स्थान पर आए हैं। सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से स्थापित हुई थी। बाद में इसका नाम चेंज होकर के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को 5वीं बार हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द 5th ऑफ टाइम? तो कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। कर्नाटक ने किसको हराया है? तो विदर्भ को हराया है 36 रनों से। तो विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला कहां पे खेला गया? वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 पेश किया गया। भारत की क्या रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में? तो भारत की रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थी है, यानी मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री है वो भारत की 4th नंबर पे आती है। देखिए यहां पे अमेरिका टॉप में है, रशिया 2nd पर है, चाइना 3rd पर है और इंडिया 4th सबसे शक्तिशाली सेना में शामिल है। भूटान सबसे निचले स्थान पर है जो 145 प्लेस पर है। तो आप यहां पे देखिए अमेरिका टॉप में है, रशिया 2nd है, चाइना 3rd है और भारत यहां पे 4थे स्थान पर है। अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसने ओथ लिया, शपथ लिया है? तो फ्रेंड्स अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, जिनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में नियम है कि 2 बार से ज्यादा कोई भी देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता और उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनाए जा चुके हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का 85वां नंबर का सेशन ये कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना बिहार में ये आयोजित हो चुका है। तो 20 जनवरी 2025 को इसका आयोजन हो चुका है, पटना में स्टार्ट हो चुका है। इसे कहते हैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी यानी कि ऑल इंडिया प्रिसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। तो उद्घाटन समारोह जो था वो बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में हुआ और जो पूर्ण सेशन है बिहार विधानसभा में लगाया गया। ये फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? तो कौन सी कंट्री है जिसने एबोलिशन किया है सिटीजनशिप बर्थ से ही? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने जन्मजात नागरिकता को खत्म कर दिया है। अगर आपको अब अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो आपको 44 करोड़ रुपए देने होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है और ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का निर्माण हाल ही में किस देश में किया गया है? तो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल जो है ये चाइना में कंस्ट्रक्ट करी गई है। तो चाइना के जिनजियांग प्रांत में 22.13 किलोमीटर लंबी तियान शान शेंगली सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग यहां पे बन गई है और 30 दिसंबर 2024 को इसका निर्माण पूरा हो चुका है। फीडे 17 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, ये गोवा में होने जा रहा है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने बताया है कि भारत 2025 के फीडे विश्व कप की मेजबानी करेगा और 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में इसका निर्धारण किया गया है। आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल मार्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन बने हैं दूसरी बार।
माइकल मार्टिन इससे पहले 2020 से लेकर 2022 तक आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया है। याला ग्लेशियर किस देश में है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है? तो फ्रेंड्स, याला ग्लेशियर नेपाल में है और क्लाइमेट चेंज की वजह से 2040 तक एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो हाल ही में एनालिसिस किया गया है और आप यहां पर याला ग्लेशियर देख रहे हैं, 2040 तक ये गायब हो सकता है। 680 मीटर ही पीछे हट गया है 1974 से लेकर 2021 के बीच में, और इसके क्षेत्रफल में लगभग 36% का डिक्रीमेंट हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में किसे लोकपाल अपॉइंट किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ओम्बड्समैन बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? तो इनका नाम है अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जी को बीसीसीआई का लोकपाल अपॉइंट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल यहां पे अपॉइंट किया है। 1 जून 2024 तक ये एनएचआरसी के अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द टेनिस प्लेयर हु हैज प्लेड द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। यह आपके लिए कमेंट ऑफ द डे में प्रश्न है। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? विच कंट्री हैज बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली डॉक 2 स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस? तो ये कारनामा भारत ने किया है। भारत ने 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ा है और ये भारत चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो इसके पहले रशिया ने, अमेरिका ने और चाइना ने भी ऐसा काम किया है। तो 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ना डॉकिंग कहलाता है, और अगर हम 2 सैटेलाइट को अलग कर रहे हैं तो इसे हम अनडॉकिंग बोलते हैं। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। ये बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, जिनको प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीन समूह हमास के बीच में शांति समझौते पर कहां पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इजराइल और यहां पे फिलिस्तीन समूह हमास ने दोहा कतर में आपस में मिलकर के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल और एक उग्रवादी फिलिस्तीन समूह है, इसका नाम है हमास। गाजा में दोनों पक्षों के बीच में 15 महीने से जो खूनी युद्ध था वो खत्म हो गया है और शांति समझौते पर सहमति व्यक्त की गई है। केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को हाल ही में अप्रूवल दिया है? विच पे कमीशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो 8th पे कमीशन को हाल ही में मंजूरी मिल गई है। तो केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इस आयोग की सिफारिश साल 2026 से लागू होगी। नवाब सलाम किस देश के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं? तो नवाब सलाम ये लेबनान में प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मुख्य न्यायाधीश का काम संभाल रहे थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम को लेबनान का नया प्राइम मिनिस्टर यहां पे अपॉइंट किया गया है। लेबनान की पार्लियामेंट ने 128 सदस्यों में 2/3 ने नवाब सलाम को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए चुना है। हाल ही में किस देश ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाला पहला देश यहां पर श्रीलंका है। क्या नाम है इसका? श्रीलंका। तो श्रीलंका ने हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में पहला सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया है। तो 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और कोलंबो श्रीलंका में इसकी शुरुआत हुई है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी? इनका क्या नाम है? तो पहली हिंदी सिंगर और मॉडल जो एआई से बनी है, इनका नाम है माया। क्या नाम है? माया। तो एआई से बनी पहली यहां पर आप सिंगर और मॉडल देख रहे हैं, इनका नाम है माया। ये पूरी तरीके से मॉडर्न एआई टूल्स के रूप में तैयार किया गई है। पीएम मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का हाल ही में उद्घाटन किया है, तो कहां पर इसका उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन जम्मू कश्मीर में किया गया है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का यहां पर उद्घाटन किया है। इसमें 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच हमने लॉन्च किया है और इस बैच का नाम है अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच। यहां पर आप पढ़ेंगे 11 विषय, एनसीईआरटी लेवल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी इंडिया, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 साल की वैलिडिटी के साथ। आज ही कूपन कोड यूज करिए, अक्टूबर 400 कूपन कोड। तो ये बैच आपको केवल 599 में मिल जाएगा और अर्ली बर्ड ऑफर है, 599 में आपको ये बैच मिलेगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो, पीवाईक्यू डिस्कशन, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा केवल 599 में। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके लिए हमेशा यहाँ पे रेडी है हेल्प करने के लिए। तो 8 से 9 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। 1000 प्लस वीडियो आपको मिलने वाले हैं और टाइमिंग होगी 1 to 2 और 5 to 6 PM। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा और यहां पर लिखा होगा अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच, और यहां पर देखिए 1 साल की 2024 की 2025 की 12 महीने का करंट अफेयर, 2025 का 12 महीने का पैकेज आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट पास भी है, ई बुक्स भी है, इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में यहां पे डॉक्टर एस जयशंकर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री शामिल हुए। तो 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ओथ सेरेमनी हुई और भारत की तरफ से यहां पे विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। जनरल जोसेफ ऑन किस देश के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स, लेबनान के ये राष्ट्रपति बने हैं जनरल जोसेफ ऑन। तो सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। तो इनका जो राष्ट्रपति का पद होगा 2 साल से अधिक के समय के लिए अभी तक खाली था, अब ये राष्ट्रपति के पद पर अपॉइंट हुए हैं। तो इनका कार्यकाल 6 साल का होगा। मैरोनाइट ईसाई को परंपरा के अनुसार लेबनान का राष्ट्रपति यहां पे चुना गया है। हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत करी है? तो पार्थ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने यहां पे स्टार्ट करी है। देखिए, पार्थ का फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो एमपी सरकार युवाओं को पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री भर्ती के लिए तैयार करेगी और इसके लिए कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा। तो यहां पर युवाओं को भर्ती पूर्व इनकी प्री रिक्रूटमेंट फिजिकल और रिटर्न एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। अमेरिका के किस राज्य में जंगलों की आग का लगभग 30,000 एकड़ में फैल चुकी थी और बहुत भारी नुकसान हुआ है? तो अमेरिका में कैलिफोर्निया में 30,000 एकड़ पे आग लगी और 3 जंगलों में भीषण आग लग गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में लॉस एंजलिस में हुआ है। तो पहली आग पैसिफिक पैलिसेड्स, ईटन और हस्ट के जंगलों में लगी। उसके बाद रिहायशी इलाकों में भी आग फैल गई थी। देखिए फ्रेंड्स, जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है? तो जॉन महामा घाना के यहां पर राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो जॉन महामा तीसरी बार घाना के राष्ट्रपति बने हैं। जुलाई 2012 से लेकर जनवरी 2017 के बीच में ये घाना के राष्ट्रपति थे और प्रेजेंट में राष्ट्रपति नाना अफूडो एडो की ये जगह लेंगे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर के द्वारा करी गई? तो 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ये भुवनेश्वर उड़ीसा की जो कैपिटल है वहां पर हुई है। उड़ीसा की जो कैपिटल है 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में 18 नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी यहां पर कर चुका है। भारतीय दिवस सम्मेलन के हिस्से के रूप में यहां पर 8 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में यह ऑर्गेनाइज हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, इसके 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो 11वें अध्यक्ष यहां पे बने हैं वी नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नारायण। तो भारत सरकार ने इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष यहां पे अपॉइंट किया है। इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग यानी DOS का सचिव भी यहां पे अपॉइंट किया है।
DOS मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो फ्रेंड्स, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, और इसके बाद मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने पार्टी का नेता का पद भी यहां पे छोड़ दिया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन बने? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं ये बने हैं बहादुर सागू। क्या नाम है इनका? बहादुर सागू नाम है। ठीक है, तो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं बहादुर सिंह सागू। ये AFI के निर्विरोध नए अध्यक्ष चुने गए। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ये यहां पर एथलेटिक्स खेल का संचालन करता है और भारत का सर्वोच्च संस्था है। यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी ऑटोनोमस बॉडी है। 1946 में इसकी स्थापना हुई है। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया? तो जल्लीकट्टू कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। कंबाला कर्नाटका में होता है। तो जल्लीकट्टू का आयोजन यहां पर तमिलनाडु में पुडुकोट्टई जिला, यहां पर गंदर वाकोटोई तालुक है, वहां पर किया गया है थांचकुरिची गांव में। तो जल्लीकट्टू का आयोजन पोंगल के दौरान किया जाता है जो कि एक तमिल फसल उत्सव है। हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ है? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यह भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम से दिया गया है, क्या नाम से जाना जाता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं यहां पर, ये उत्तराखंड में आयोजित किए गए। तो इसका नाम रखा गया तेजस्विनी। क्या नाम रखा गया है इसका? मशाल का तेजस्विनी नाम रखा गया है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम तेजस्विनी रखा है। तेजस्विनी ने पूरे उत्तराखंड में अपनी यात्रा शुरू करी और 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली रखा गया, जिसका नाम जो कि एक बर्ड पर रखा है, मोनल। 82 नंबर के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का जो अवार्ड है किसे मिला है? तो बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड 82 नंबर के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में द ब्रूट लिस्ट को मिला है, द ब्रूट लिस्ट को। तो यहां पर गोल्डन ग्लोब जो पुरस्कार है वो इंटरनेशनल फिल्म और टेलीविजन में जो सबसे बेस्ट काम करते हैं उनको मिलता है, और ये पुरस्कार अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं। तो पहली बार ये पुरस्कार 1944 में दिए गए हैं। तो ये पुरस्कार गोल्डन ग्लोब फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो बेस्ट फिल्म बनी है ड्रामा में द ब्रूट लिस्ट। ड्रामा फिल्मों में बेस्ट एक्टर है एड्रियन ब्रॉडी। ड्रामा फिल्मों में बेस्ट एक्ट्रेस है फर्नांडा टोरेस, और बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा में शोगुन है। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी को हाल ही में किसने जीता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, भारत को हरा करके इस पर कब्जा कर लिया है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भारत को 6 विकेट से हराया और बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी को 3-1 से जीत लिया। इस ट्रॉफी में 5 टेस्ट मैच खेले गए, जिसमें 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने और यहां पर 1 टेस्ट भारत ने जीते हैं और 1 टेस्ट ड्रॉ रहा। तो इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला और वो हार भी गया, और पहली बार साउथ अफ्रीका विनर बना था ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई? तो ये जो प्लेन क्रैश था फ्रेंड्स, ये दक्षिण कोरिया में ये हादसा हुआ, जिसकी वजह से 176 लोगों की मौत हो गई। तो साउथ कोरिया में जेजू एयर का विमान मुआन एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया, और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल से 290 किलोमीटर साउथ में मुआन शहर में हादसा हुआ। जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो जिमी कार्टर जो थे फ्रेंड्स, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो यहां पर 100 साल की आयु में इनका निधन हुआ 29 दिसंबर 2024 को। 1977 से लेकर 1981 तक अमेरिका के 39 नंबर के राष्ट्रपति बने रहे। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का जो टाइटल है, इसे किसने जीत लिया है? तो संतोष ट्रॉफी को वेस्ट बंगाल ने जीता है।
भारत की सबसे बड़ी घरेलू यहां पर फुटबॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी है। तो पश्चिम बंगाल ने 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराया है और बंगाल की टीम ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीता है। तो 2024-25 के 78वें संस्करण का फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में खेला गया। संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम बंगाल रही है। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है यहां पे सभी को। मनु भाकर जो कि शूटर हैं, ठीक है, डी गुकेश जो कि चेस प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह का संबंध चेस से है और प्रवीण कुमार ये यहां पर पैरा खिलाड़ी हैं। तो इन सभी को मिला है। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा करी है। 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी हुई। तो मेजर ध्यानचंद सबसे बड़ा अवार्ड है खेल जगत का हमारे भारत में, फिर अर्जुन पुरस्कार, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो देखिए यहां पर शूटर है मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन है डी गुकेश और पैरा एथलीट प्लेयर है प्रवीण कुमार और हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। इन चारों की तस्वीर को आप गौर से देखिए। देखिए यहां पे अर्जुन पुरस्कार भी बहुत सारे खिलाड़ियों को मिले। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ज्योति याराजी 100 मीटर की बाधा दौड़ में 2022 के एशियाई गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। अनु रानी को मिला अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स में। भारती भाला फेंक एथलीट है। 2024 के एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। ओसामू सुजुकी का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस पेशे से था? इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। यह भी प्रश्न आपका कमेंट ऑफ द डे में है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ हाल ही में कौन बनाए गए? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। क्या नाम है इनका? भुवनेश कुमार नाम है। तो 2 जनवरी 2025 को UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न कर डाले हैं पिछले 10 महीनों के, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगली सीरीज में आप सभी का वेट रहेगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारे पिछले 10 महीनों के करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे। आप अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो कि आपको दिख रहा है आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। 11 विषय मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अक्टूबर 400 कूपन कोड का यूज करना, तो ये बैच केवल आपको 599 रुपए में मिलेगा और 3 साल की वैलिडिटी के साथ। तो फ्रेंड्स, रिकॉर्डेड वीडियो, PDF नोट, PYQ डिस्कशन, ये सब कुछ मिलेगा और ये सिलेबस कंप्लीट होगा आपका 8 से 9 महीने में। 1000 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। टाइमिंग होगी 1 to और 5 to 6 PM। आप एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो प्रीमियम कोर्सेज का यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो 1 ईयर की अगर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDF चाहिए जो आप क्लास देख रहे हैं, तो आप यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच में जाइएगा। जैसे अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना है अक्टूबर 400। तो 400 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बैच आपको केवल 599 में मिलेगा। यहाँ पे कंटेंट है, डेमो भी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर ई बुक्स डाउनलोड करनी है 2024-2025 की 12 महीने की, तो केवल 199 में अवेलेबल है 12 महीने का करंट अफेयर्स। आप जाकर के चेकआउट करना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टेस्ट सीरीज भी है, 4000 प्लस टेस्ट पास में आपको देखने को मिलेंगे। और ये स्टैटिक जीके की बुक है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है। आप बाय नाउ ऑप्शन पर जाकर के हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बुक आपकी थ्योरी है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है। 6 महीने की बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। ये नंबर आप सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम और हमारी टीम आपके लिए हमेशा रेडी है। आप सितंबर महीने की मंथली मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 150 MCQ के साथ ये अवेलेबल है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, स्टैटिक पीडीएफ भी प्रीमियम कोर्सेस में पूरे 1 साल की पीडीएफ आपको यहीं पे उपलब्ध करवाई गई है। कंप्यूटर की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चालू करी गई।